हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान की 2026 की सबसे बड़ी वैकेंसी, जिसमें सबसे कम कंपटीशन है, सबसे अधिक पद हैं, वो है नई एलडीसी भर्ती 2026, जिसके आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। 13 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तक सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक इस भर्ती में यहां पर फॉर्म चलते हुए कई दिन हो चुके हैं और 12,540 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है ना। और जिसने भी फॉर्म नहीं लगाया, फॉर्म लगाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं जाएंगे। खींच के इस भर्ती में 3 से 4 लाख फॉर्म जाएंगे। ठीक है ना। 3 से 4 लाख फॉर्म जा सकते हैं हाईएस्ट, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं जाएंगे। और इसका क्या कारण है कि 3 से 4 लाख ही फॉर्म जाएंगे? उसका कारण है बहुत सारे जो सीईटी के टॉपर हैं, वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में उनका सिलेक्शन हो चुका है, 2024 वाले जो थे। इसके अलावा वो वीडियो पटवारी में हो चुका है, जिन्होंने सीईटी 10+2 या स्नातक दोनों कर रखा होगा। या इसके अलावा दोस्तों और भी जैसी यहां पर जो आपके सीईटी के समकक्ष भर्तियां हैं, उनमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो 2024 सीईटी वाले जो टॉपर थे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हुआ होंगे, वो तो यहां पर दोस्तों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब वो बचे हैं जिनके 40% थे, जो सिर्फ क्वालिफाई करे हैं, तो वही इस भर्ती में फॉर्म लगाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे कम कॉम्पिटिशन है। ठीक है ना। तो 3 से 4 लाख फॉर्म जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी तक तो बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों आप देख सकते हैं 13 फरवरी है। मेरे प्यारे भाइयों, इस सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं कि लास्ट जब ये भर्ती हुई थी 2023-24 में, तो इसकी कट ऑफ क्या थी, आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने मार्क्स का टारगेट लेना पड़ेगा, इसके अलावा कौन सा विभाग यहां पर भरें, किस विभाग में सैलरी ज्यादा है, प्रमोशन अच्छे हैं। ठीक है ना। और बुक लिस्ट क्या है, मतलब कि तैयारी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि अब दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का रीट मेंस में आपने देखा पेपर का लेवल बढ़ चुका है। अब आपको मूल किताबों से ही सिलेक्शन होगा, अच्छे कोर्स से, अच्छे कंटेंट से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर दोस्तों जेन्युइन क्लासेस ऐप पर एलडीसी का कंप्लीट बैच मात्र 499 रुपए में है, जिसमें राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। बिल्कुल थ्योरी डिटेल कोर्स है। पहले आपको डिटेल कोर्स हर सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे, उसके बाद में आपकी पीवाईक्यू से प्रैक्टिस होगी, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस होगी। ये 6 महीने दोस्तों अपने आपको दीजिए। जुलाई 5 और 6 को इसकी एग्जाम है, सिलेक्शन निश्चित होगा। यहां पर मैं आपको बात करूंगा बुक लिस्ट वगैरह की, तो यहां पर देख सकते हैं सामान्य हिंदी, ये सारी बुक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा विभाग जो है आपको चूज करना चाहिए जब आप फॉर्म लगा रहे हैं। तो साथियों, फॉर्म लगा रहे हैं तो मैं आपसे यहां पर बता दूं आपको कि टोटल जो पोस्ट है 10,644 है। ठीक है ना। जिसमें आपके यहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में कितने पद हैं, तो आरपीएससी में यहां पर 6 पद हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी का भविष्य तय करते हैं ये बोर्ड, आरपीएससी हो गया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया। कौन नहीं चाहता इसमें नौकरी लगना? तो पहला प्रेफरेंस तो आपका ये रहेगा, मुझे आरपीएससी मिले। हाँ, लेकिन आरपीएससी से आरपीएससी में प्रमोशन होगा और ट्रांसफर होने के कोई चांस इसमें नहीं है। वैसे मुझे बड़ा दुख है कि इसमें सचिवालय के पद नहीं है, सचिवालय के पद इसमें होने चाहिए थे। ठीक है ना। बाकी इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग जो है, इसका भी आप कर सकते हैं। इसमें कनिष्ठ सहायक के 9,806, मतलब जितने अधीनस्थ आपके विभाग हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, और अधीनस्थ विभाग में सबसे ज्यादा पद हैं। तो मैं आपको चाहूंगा कि ये पहला प्रेफरेंस आपका आरपीएससी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपका आरबीएससी बोर्ड, जहां से दोस्तों स्टूडेंट की किस्मत तय होती है, 10वीं 12वीं के बच्चों की किस्मत तय होती है, 84 पद हैं। तो पहला तो आरपीएससी, दूसरा आरबीएससी आपका पद होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा प्रेफरेंस फिर आप ये ले लो, अधीनस्थ बोर्ड ले लो। फिर आपका चौथा पांचवा ये हो जाएगा कृषि विपणन और राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये हो जाएगा। तो ये वाला प्रेफरेंस मेरे हिसाब से ठीक है। पहले आप आरपीएससी लेना, फिर आरबीएससी बोर्ड, उसके बाद फिर कुछ भी ले लो। बाकी तो अधीनस्थ विभाग तो मिलना ही है, और मेरिट के अनुसार आपको ये डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट ईयर जब ये पद 4100 पद थे इस भर्ती में, 2024 के अंदर जब इस भर्ती में 4100 पद थे दोस्तों, तो उस समय आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चे पास किए गए थे। ठीक है ना। यहां पर दे रखा है कि इसी क्रम में उक्त पदों के नीचे अंकित रोल नंबर अभ्यर्थियों के दिए गए हैं। टंकण परीक्षा के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए बच्चों को यहां पर पास किया गया है। तो जो फेज 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन बच्चों की कट ऑफ क्या थी, तो फेज 2 के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं उन बच्चों की जो कट ऑफ थी, यहां पर आप देख सकते हैं। तो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 100 नंबर, पेपर 2 200 नंबर, मतलब 200 नंबर में से आपके यहां पर मेरिट बनती है जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाते हैं। तो 200 में से दोस्तों जनरल मेल की जो कट ऑफ गई थी 142, तो ज्यादा नहीं है। जब पद भी कम थे, बच्चे भी खूब थे, तो ज्यादा नहीं है, 142 यहां पर थे। ठीक है ना। अब ये पुरानी जो आपके यहां पर सीटी है, तो वो एलडीसी भी बने होंगे बहुत सारे बच्चे। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों 142 मार्क्स है। जनरल ईडब्ल्यूएस के 132 मार्क्स है 200 में से, एससी के यहां पर 118 मार्क्स है,
एससी के 118 मार्क्स है, एसटी के मात्र 110 मार्क्स हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओबीसी के यहाँ पर 138 मार्क्स हैं, एमबीसी के 126 मार्क्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यादा कट ऑफ नहीं थी फिर भी, और अब तो पद भी ज्यादा है और बच्चे उतने नहीं होंगे, कंपटीशन उतना नहीं होगा, तो इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जनरल की 200 में से जिसके 135 से 140 के बीच में यहाँ पर मार्क्स आएंगे वो यहाँ पर डेवी के लिए जाएगा, और एससी एसटी में जिनके 50-55% मार्क्स आ गए वो डेवी के लिए जाएगा। तो ज्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा भैया, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, अब तो जो बचे हुए हैं वही तो फॉर्म लगाएंगे, नए बच्चे फॉर्म लगा नहीं सकते। मात्र जो सीईटी 2024 12वीं वाले जो 9,17,000 बच्चे हैं वही तो फॉर्म लगाएंगे, उनमें से भी 3-4 लाख फॉर्म लगाएंगे, और पद खूब ज्यादा हैं। अब टाइपिंग के लिए 3 गुना तो कम से कम पास करते ही हैं, 3 से 5 गुना अभ्यर्थी पास होते हैं, तो आराम से इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। ये आपके जो है टीएसपी एरिया की है, टीएसपी एरिया की जनरल की 111 थी 200 में से, है ना, एससी की 98 थी मात्र, और एसटी की 70 थी, तो वैसे ही कम है ये तो कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये पिछली बार की कट ऑफ रही। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है कट ऑफ की बात हो गई है, डिपार्टमेंट की बात हो गई है, बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखो आपको मालूम है पेपर पैटर्न आप सभी को मालूम है, इसमें जो है 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है आपका 150 सवाल आएंगे, 2 और 100 आपके 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर 2 आपके 150 सवाल आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। दोनों में पहले में भी 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, दूसरे में भी 40% आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। अब यहां पर दोस्तों जो है थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, और वैसे तो ये बुक आपको अलग अलग परचेज करने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है, हमारा जो कोर्स है, उसमें इन्हीं बुक्स का जो सारांश है वो आपको मिलेगा। तो एलडीसी का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट थ्योरी बैच है, तो हर सब्जेक्ट की थ्योरी और नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, आपके कंसेप्ट लाइव क्लास में क्लियर करे जाएंगे, क्लासेस के साथ में आपको पैनल की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, मॉडल पेपर आपको मिलेगा, ये सारी चीज 499 में आपको मिलेगी। अब 6 महीने आपके पास में है, फिर भी ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th की बुक है, अभी तो खैर एनसीईआरटी चलता है, लेकिन जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये चलता था, क्योंकि पूरा सिलेबस साइंस का इसी के चैप्टर हैं सारे के सारे, तो ये किताब आपने अच्छे से पढ़ ली तो कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस पूरी किताब को मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूं, अरविंद कुंडारा और जेन्युइन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है, इस पूरी किताब को लाइन टू लाइन में आपको पढ़ा दूंगा, याद करवा दूंगा, टेंशन मत करो। ये हिस्ट्री और कल्चर की बुक है, और इससे काफी सवाल आते हैं। ये राजस्थान अध्ययन की बुक है 10वीं क्लास की, इससे रीट मेंस में बहुत सवाल पूछे गए हैं, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के लिए राघव प्रकाश सर की जो किताब है, ये ऑल इन वन है भैया, ये ऑल टाइम फेवरेट बुक है, इसी में से हिंदी के सवाल बनते हैं, तो 75 सवाल हिंदी इसमें से आपसे कवर हो जाएगा। और जीके में तो खैर और भी आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो कह रहा हूं ये किताब ले लो। बाकी जेन्युइन क्लासेस का ऐप होना चाहिए, वहां पर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह। साइंस के लिए किताब काफी है, बाकी मेरी जो क्लासेज हैं एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर, वो आपको पढ़नी है, वहां से कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए जो है आप ग्रामर जो आती है, इंग्लिश में 75 सवाल आएंगे, और इंग्लिश के लिए जो नीता मैम की जो आती है किताब आती है, नीतू मैम की जो किताब आती है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है इंग्लिश अपने जो एप्लीकेशन पे सर पढ़ा रहे हैं, उनसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये बुक है, ये तो होनी चाहिए, 3-4 बुक तो आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी जिसने फॉर्म नहीं लगाया वो फॉर्म लगाइए दोस्तों, ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आएगी, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से जाओ, जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और ये एप्लीकेशन पर ये बैच को परचेज करो, तैयारी शुरू करो। धन्यवाद, थैंक यू।